हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, हालांकि हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था, बट यहाँ पे अभी हम थोड़ा डीप लेवल में जाएंगे। चलिए, और बहुत सारे एग्जांपल्स इसके डिस्कस करेंगे। देखिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करना है हमें। ठीक है, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन की बात चल रही है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारी कोई एल्कीन। ठीक है, और प्लस ये रहा मेरा कोई रिएजेंट जिसमें कि एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, और आप जानते हो क्या होता है, सिंपल वे में डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। देखिए, ये आपका रिएजेंट है एंड ये आपका रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है, सॉरी। ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड रिएक्टेंट, बट पर्टिकुलरली जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जल्दी ब्रेक होकर दूसरे में अटैक करता है, उसे रिएजेंट बोलते हैं। और जिस पर अटैक करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सबस्ट्रेट बोलते हैं। दिस इज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्लियर है? देन चलिए, अब हमें ये तो पता ही है, अब हमें देखनी है बच्चों इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, कि इसकी मैकेनिज्म किस टाइप से होती है, अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, देखिए तो इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था पहले। हमें पढ़नी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है और यहाँ से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट आके इसमें पहले अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, लूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और जबकि ये क्या है, ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होने वाला है। देखिए, तो मैं मॉलिक्यूल को थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये जो पाई बॉन्ड है ना बच्चों, मैं पाई बॉन्ड को लाइक ऑर्बिटल्स की फॉर्म्स में दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और प्लस ये रहा मेरा इसमें इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव। यस, अब देखिए ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में आकर के क्या करता है, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आके अटैच हो जाता है। ठीक है, पर्टिकुलरली कोई पोजीशन में अटैच नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे कोई पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करते हम लोग, बस उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से अट्रैक्ट हो जाता है। अब अटैच होके ये एक पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स का मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से आके उसमें अटैच हो जाता है। ठीक है, बट वो पर्टिकुलरली कोई पोजीशन में अटैच नहीं होता है। देखिए ये रहा वो पाई कॉम्प्लेक्स। यस, क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जो है दोनों पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अट्रैक्ट होकर उनके आके अटैच हो गया है। ठीक है, उनसे अटैच हो गया है। क्लियर हुआ? दिस इज पाई कॉम्प्लेक्स। अभी मैं पाई कॉम्प्लेक्स को डिफाइन कर देता हूँ। ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ? देखिए, पाई कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करते हैं। एक बार किसी रिएक्शन में, किसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि पाई कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करिए। ठीक है, थ्योरेटिकली मतलब बताइए पाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो क्या होता है बताइए। देखिए, द स्पीसीज, ठीक है, द स्पीसीज that results from the interaction of pi electron cloud। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड समझ रहे हैं ना आप, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसकी बात कर रहे हैं हम, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यस, विद अन, किसके साथ हुआ इंटरेक्शन बताइए, विद अन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ओवरलैप विद अन वैकेंट ऑर्बिटल, ओवरलैप विद अन वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो
पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड का है, और जो वैकेंट इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, वो किसका, इलेक्ट्रोफाइल का है। खाली कैसे है, क्योंकि उसके प्लस चार्ज है, मतलब ऑर्बिटल तो है बट उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। क्लियर हो गया। तो विद एन वैकेंट ऑर्बिटल, किसका ऑर्बिटल आप चाहो तो लिख सकते हो, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रो, अच्छा ये हमने मेंशन कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिखा ना, इलेक्ट्रोफाइल ओवरलैप विद एन वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर हुआ। तो आप चाहो तो उसको यहाँ तक भी लिख सकते हो। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब पाई कॉम्प्लेक्स बनता है तो इलेक्ट्रोफाइल की कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इस कार्बन अटैच करना है इस कार्बन, वो तो डायरेक्टली बस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से आके उसके बीच में आके अटैच हो जाता है। क्लियर हुआ। यस। देखिए तो आप इसको मेंशन कर सकते हो, लिखेंगे हम जैसे इन पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन पाई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट लोकेट, इलेक्ट्रोफाइल इज not located on a particular atom, on a particular atom, ठीक है, उसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन फिक्स नहीं होती है। क्लियर हो गया। देखिए अब स्टेप में क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पर्टिकुलर किसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, तो लिख देते हैं the pi complex then may change to a कार्बोकैटायन। ये क्या हुआ, अब पाई कॉम्प्लेक्स जो बनाया वहाँ पर कार्बोकैटायन में चेंज होगा, ठीक है, कैसे, जब इलेक्ट्रोफाइल किसी एक पर्टिकुलर कार्बन से आकर अटैच हो जाएगा तो उस कार्बन में नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा अटैच करने, और नेगेटिव चार्ज मतलब उसने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंप्लीटली अपनी ओर शिफ्ट कर लिया होगा और दूसरा वाला कार्बन क्या हो गया होगा, पॉजिटिव हो गया होगा। तो इस वे में अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। कार्बोकैटायन कैसे करेगा, देखिए थ्रू द फॉर्मेशन, through the formation of सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड एनी वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन, एनी वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रोफाइल पर्टिकुलरली किसी एक कार्बन से आके अटैच हो जाएगा और सिग्मा बॉन्ड बना देगा और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा कुछ ऐसा सीन था, लाइक ये देखिए, ठीक है, और हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल था वो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अट्रैक्ट था, तो ऐसे करके कुछ इसने अटैच होकर पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया था। क्लियर हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है पर्टिकुलर किसी कार्बन से अटैच होगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये रहा कुछ इस तरीके से। देखिए अब सिग्मा बॉन्ड सपोज मैंने कहा कि लेफ्ट वाली साइड में इलेक्ट्रोफाइल आके शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नया धीरे धीरे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यस, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी लेफ्ट कार्बन में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड की भी यहाँ से ब्रेकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन तो एफ लिख रहा हूँ, ब्रेकिंग है तो बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ब्रेकिंग होते होते यहाँ पे क्या आएगा, स्लाइडली पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जा रही है, इस कार्बन में जहाँ इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो रहा है। क्लियर हुआ। देन अब कंप्लीटली कर देंगे, तो कंप्लीट करने में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, सिंगल बॉन्ड सी, और इसमें क्या आ गया, प्योर पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो गया है, ठीक है। क्या बन गया है, दिस इज कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है बच्चों, हमारा कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन, अब हमें अगर देखना है, देखिए सपोज अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल अगर लोन पेयर वाली स्पीसीज़ है, ठीक है, अगर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है लाइक क्लोरीन है और ब्रोमीन है ना, तो उसमें लोन पेयर होते हैं, तो वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं, बट फिर भी उसके बाद जो लोन पेयर होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन के साथ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। बट ये काम सिर्फ तभी होगा जब आपका इलेक्ट्रोफाइल कैसा हो, लोन पेयर वाला हो, ठीक है। तो आप उसको भी देख लेते हैं, अगर ऐसा हो गया तो उस केस में क्या करना है आपको, ये देखिए
ये रहा वो प्लस चार्ज और ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल विद लोन पेयर। ठीक है, आप चाहो तो ज़्यादा दिखाइए कम दिखाइए, चलो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल और एक कार्बोकटायन, ठीक है, मतलब कार्बन प्लस चार्ज के बीच में इंटरेक्शन चालू हो जाएगा, है ना। तो उस इंटरेक्शन की वजह से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। लाइक देखिए ये, अब इसमें फिर से प्लस चार्ज आ गया क्योंकि उसने 2 बॉन्ड बना लिए, है ना। और अगर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर थे तो 2 अभी ऐसा बचे हुए हैं। ठीक है, ये हैलाइड का केस चल रहा है एक्चुअली में, 3 लोन पेयर उसी में होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसको ये रेजोनेटिंग टाइप होता है। जैसे अब ये यहाँ शिफ्ट हो गया, इस वाले बॉन्ड को आप डेड डैश दिखा देंगे अगले बार, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहेगा। लाइक ये, अब देखिए इधर आ गया और इस वाले कार्बन में प्लस चार्ज आ गया। क्लियर हुआ। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, साइक्लिक लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज साइक्लिक इंटरमीडिएट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट ये है जिसमें बॉन्ड्स का फॉर्मेशन या ब्रेकिंग हो रही होती है, उसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, और जिसमें जो होना है हो गया होता है उसे हम इंटरमीडिएट बोल देते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया ना। तो और ये केस सिर्फ तभी अपेयर होगा बच्चों जब इसमें क्या होगा, लोन पेयर होगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं, क्या, इफ द इलेक्ट्रोफाइल हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इफ इलेक्ट्रोफाइल हैज़ लोन पेयर ऑफ, सॉरी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन 3 मेंबर्ड साइक्लिक कैटायन इज फॉर्म्ड, देन 3 मेंबर्ड साइक्लिक कैटायन इज फॉर्म्ड। तभी हमारा उसी केस में हमारा क्या होगा, साइक्लिक कैटायन 3 मेंबर्ड जो ये फॉर्म हुआ है इसकी बात चल रही है। क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब आपका इंटरमीडिएट बन गया है, एक तो कार्बोकटायन, और साइक्लिक वाले में क्या है हमारा, साइक्लिक कार्बोकटायन। ठीक है, साइक्लिक कैटायन नॉट कार्बोकटायन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 3 आई थिंक, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट तो हो गया है, अब आपको अटैक करना है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा, ये रहा आपका कार्बोकैटायन, हमारा एक इस साइड किसी भी साइड हमारा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल था आके अटैच हुआ, और दूसरे वाले साइड में हमारा क्या क्या था, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसमें जो रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था वो आके इसमें अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है इस वाले कार्बन अटैच कर दीजिए प्लस चार्ज के साथ। तो ये अभी मैं यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री भी हमको पढ़नी है, उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है, बट अभी मैं उसको यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं कर रहा हूँ। यस, तो ये रहा आपका प्रोडक्ट। देखिए तो डबल बॉन्ड में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल भी आ गया और न्यूक्लियोफाइल भी आ गया। तो ऐसा ही आपका कुछ प्रोडक्ट बना था, अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो हमने फर्स्ट रिएक्शन ली थी, ये देखिए, ये है ना, ये था सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट, और ये आपका प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। देन अगर आपका सेकेंड वाला केस आ जाए, ये केस फर्स्ट था, अगर सेकेंड वाला केस जिसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बननी थी, इंटरमीडिएट बन रहा था, अगर आप वो चाहें तो उसमें थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री यहीं पर आपको दिख सकती है। लाइक देखो कैसे, ये रहा हमारा इलेक्ट्रोफाइल कुछ इस तरीके से, ये था हमारा साइक्लिक इंटरमीडिएट। ठीक है, और प्लस इसमें आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है। अब आप मुझे बताएंगे कि अब देखिए एक साइड तो अब कार्बन की ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, यस, एक साइड तो क्या हो गया, ऑक्यूपाइड है। अब वो क्या करेगा, इसके जो स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो उसके दूसरी बैक साइड से आके ही अटैक कर सकता है, सेम साइड से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। तो ये कहाँ से अटैक करेगा, इस साइड से अटैक करेगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड बनेगा वो जस्ट इलेक्ट्रोफाइल की रिवर्स पोजीशन से बनेगा, बैकवर्ड से बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मिलेगी, ठीक है, इसको यहाँ से बॉन्ड बनाने को मिल जाएगा, तो इस वाले बॉन्ड को टोटली ब्रेक करके इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। देखो अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ शिफ्ट हो गया, बट न्यूक्लियोफाइल जो है आपका जस्ट कहाँ आया, अपोजिट साइड में आया। क्लियर हुआ। तो ये क्या होता है, ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक
ठीक है, इसको एंटी एडिशन बोलते हैं वैसे। सिन एडिशन मीन्स सेम साइड का एडिशन, और एंटी एडिशन मीन्स एंटी साइड, मतलब ऑपोजिट साइड से जो एडिशन होता है उसे एंटी एडिशन बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो ये इसकी एक मैकेनिज्म थी। चलिए अब आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एडिशन रिएक्शन। देखिए इससे पहले हम थोड़ा अपने टॉपिक जो अभी तक हमने जो पढ़ा है बच्चों, हम उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, उसे कंक्लूड करने का मतलब आपको देख लेते हैं कि हमें किससे कैसे से कौन सी वाली एडिशन से किस टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा अभी कि जो हमें सिन एडिशन हुआ, सिन एडिशन का मतलब होता है सेम साइड से एडिशन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, पहली सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब होता है बच्चों अटैक फ्रॉम द सेम साइड। ठीक है, देखो इन दोनों में से ये वाला सिन एडिशन है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिन एडिशन का मीन्स होता है अटैक फ्रॉम द सेम साइड। सेम साइड। ठीक है, एंड सेकेंड हमारा होता है बच्चों एंटी एडिशन। एंटी मतलब ऑपोजिट, एंटी एडिशन। इसमें क्या होता है हमारा अटैक फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, या डिफरेंट साइड कैसे, ऑपोजिट। ये ठीक है, तो आपने यहाँ पे दो चीज़ें देख ली, एक सिन एडिशन, एक एंटी एडिशन। सिन कब होता है सेम साइड, जब आपका नॉर्मल कार्बोकेटाइन बनता है, और एंटी कब हो जाता है जब आपका एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है। ठीक है, तो एक साइड उसमें कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाती है। ठीक है, जो आप अटैक नहीं कर सकते तो हमें दूसरी साइड से ही वहाँ पे अटैक करना पड़ सकता है। ठीक है, करना पड़ जाता है, मजबूरी है, क्योंकि उसके बाद उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यस, तो दोनों आने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हैं, रिएजेंट के जो दोनों पार्ट हैं वो क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड से आके इंटरेक्ट कर जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसको हमने टॉपिक को कंक्लूड किया। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आपका एक मैकेनिज्म था जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों।